ओके, नेक्स्ट है द सब्जेक्ट मे नॉट बी मैंशनड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट को डिफाइन ना किया जाए, ऐसा हो सकता है। मतलब मे नोट का मतलब है हो सकता है उसमें डिफाइन किया हो और हो सकता है ना किया हो, तो सब्जेक्ट को आपको खुद ही बनाना है। ठीक है, कई बार तो क्या आपको सिर्फ पहचानना है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे एलेक्स, ठीक है, यहाँ पे हो गया वी, लेकिन दिया हुआ है, हमने सिर्फ उसको पहचानना है। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी को या तो ऑर्डर देते हैं, कमेंट देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता, वो गायब रखा जाता है। आपको वहाँ पे खुद ही समझना है कि उसको खुद ही ऐड करना है। तो वो ऐड क्या वर्ड करेंगे, वो यू करेंगे, हम ऑलवेज यू करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आप तब समझ पाओगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव वो होते हैं जिसमें कोई कमेंट, रिक्वेस्ट, कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जैसे ओपन द रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे आप कैसे मानोगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं। तो इस केस में जहाँ सब्जेक्ट ना हो और आपको लगे कोई कमेंट दी या रिक्वेस्ट किया, इंस्ट्रक्शन दी है, तो आपने यू को सब्जेक्ट मानना है। गो अपस्टेयर्स, तो यहाँ पे भी यू को। फर्स्ट ब्रेक द एग्स इनटू अ बाउल, तो यहाँ पे भी यू। तो जहाँ एब्सेंस हो हमारी सब्जेक्ट की और इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ यू को मानेंगे हम। इतना आप यहाँ पे ध्यान से करना। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, यानी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें आपने हमेशा ही सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आएगा। वर्ब क्या होती है, हैज़, हैव, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव बीन, विल, शैल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू सोल्ड द सम, तो हैव पहले आया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट है यू, उसको बोल्ड लेटर में दिखाया है। फिर आर द कुक्स प्रिपेयरिंग द डिनर, तो यहाँ पे भी आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद इज ही अवेक, तो यहाँ पे भी हमारा इज हेल्पिंग वर्ब है, उसके तुरंत बाद ही जो है हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ओके, इसको बहुत ध्यान से करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद देयर द सब्जेक्ट फॉलोज लेटर। अगर सेंटेंस जो है हमारा देयर से स्टार्ट होता है ना, तो उसके बाद द सब्जेक्ट फॉलोज लेटर, फिर सब्जेक्ट जो है वो बाद में आएगा। समझ आया, देयर इज नॉट द सब्जेक्ट, देयर जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट जो है उसके बाद आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टाइनी आंट्स ऑल ओवर द फ्लोर। अब देयर से सब्जेक्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इसमें ये नहीं है कि देयर कोई उठा के बना दो। जैसे यहाँ आपने देखा एलेक्स, वी, माई पेट डॉग, ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो चलो भाई इसको ही हम सब्जेक्ट बना दें। नो, अगर देयर से कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट जो है वो बाद में आएगा, कहीं भी आ सकता है बीच में। तो यहाँ पे देखो, देयर को हमने इग्नोर करना है, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और उसके तुरंत बाद टाइनी आंट्स होगी। हो सकता है हेल्पिंग वर्ब यहाँ ना भी दिया हो, तो भी आपने इसमें पहचानना है कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा है। सब्जेक्ट के 3 ही रूल रहेंगे हमेशा, एक तो या तो वो नाउन हो जैसे एलेक्स है, या तो वो प्रोनाउन हो जैसे वी है, या तो वो फिर नाउन फ्रेज हो, माई पेट डॉग ब्लैक की। तो ये 3 ही केस में हम सब्जेक्ट को मानेंगे। उसके बाद है दिस सेंटेंस इज अबाउट टाइनी आंट्स, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज द प्रेडिकेट। अब देखो टाइनी आंट्स के बारे में बताया है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी है जो पोर्शन है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। व्हेन वी रीराइट द सेंटेंस, जब हम इसे दोबारा लिखेंगे सेंटेंस को, इट रीड्स, इसको कैसे रीड्स करेंगे हम, टाइनी आंट्स वर देयर ऑल ओवर द फ्लोर। यानी कि हम इसको अपने तरीके से, अगर हमने सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लाना है, जैसे यहाँ लाया हुआ है एलेक्स, वी, माई पेट ब्लैक की, तो ऐसे ही हम अगर इसको लाना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइनी आंट्स वर देयर ऑल ओवर द फ्लोर। मीन्स की है कि बेटा अपने परफेक्ट सब्जेक्ट को अपने देखना है, सोचना है, समझना है, उसे अंडरस्टूड करके उसी को ही अंडरलाइन करना है। ओके।